और अब अगली खबर की बात करना चाहता हूं। देश में इन दिनों कुछ लोगों को हठयोग करने में बड़ा मजा आ रहा है। हठयोग की तो कई दुकानें खुल गई हैं। ये तथाकथित आंदोलनों के नए नवेले नेता किसानों को गुमराह कर हठयोग का ढोंग कर रहे हैं। तरह तरह के हठयोग किए जा रहे हैं। आंदोलन का हठयोग, सड़कें जाम करने का हठयोग, उत्पात मचाने का हठयोग, किसानों को गुमराह करने का हठयोग। मैं पूछता हूं कि क्या हासिल होगा इस हठयोग से? और अगर हठयोग इतना ही पसंद है तो यह हठयोग कीजिए छोटे और मंझोले किसान भाइयों की भलाई के लिए, जिनका जिक्र आज पीएम ने संसद में किया। लगभग 2 महीने से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन मैं आज आपके साथ एक हकीकत साझा करना चाहता हूं और उन लोगों की पोल खोलना चाहता हूं जो किसान आंदोलन के नाम पर नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस और अकाली दल की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस और अकाली दल केंद्रीय कृषि कानून को काला कहते हुए इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं। लेकिन पता है आपको सच्चाई क्या है? हकीकत यह कि पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं से कि किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्या पंजाब के किसान एक्ट से आपको राब्ता नहीं? क्या आप उसे नहीं जानते? क्या उसके प्रावधानों के बारे में आपको नहीं पता है? क्यों किसानों के भविष्य और जान से खिलवाड़ कर रहे हैं आप? आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज पीएम मोदी ने किसानों को गुमराह करने वालों को लेकर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने देश को 2 खास तरह के लोगों से भी बचकर रहने की सलाह दी है। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। आंदोलन जीवियों पर मोदी का प्रचंड प्रहार। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। साजिश वाले एफडीआई से बचकर रहना है। नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। अन्नदाताओं को पीएम मोदी का ऑफर। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। पीएम का मोदी है मौका लीजिए वाला तंज। चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है मौका लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी पूरे तेवर में दिखे। पीएम मोदी ने विपक्ष के हर आरोपों का करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने देश को आंदोलन जीवियों से सावधान किया और कहा कि ये खुद आंदोलन नहीं चला सकते, लेकिन हर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। इन परजीवियों को पहचानना जरूरी है। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। कृषि कानून को ढाल बनाकर अन्नदाता के कंधे से सियासी निशाना साधने वालों पर आज पीएम मोदी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जो लोग देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश में लगे थे,
ग्रेटा और रेहाना गैंग के बेनकाब होने के बाद साफ है कि भारत की छवि को खराब करने की साजिश की जा रही है। इसलिए आज पीएम मोदी ने देश को नए एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से सावधान किया। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। पीएम मोदी ने कृषि कारणों पर 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को फिर बातचीत का ऑफर दिया। मोदी ने एक बार फिर अन्नदाताओं को संदेश दिया कि जिस एमएसपी को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर जवाब दिया। जिस तरह सदन में विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा, उस पर पीएम मोदी ने मोदी है मौका लीजिए वाला तंज कसा। इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा में दिए अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में विपक्ष पर तंज कसते हुए उनकी तुलना शादी में नाराज फूफा से कर दी। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। राज्यसभा में पीएम ने कहा कि सिखों पर देश को गर्व है। मोदी ने विपक्ष पर सिखों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में कृषि सुधारों का समर्थन किया, उससे साफ है कि सरकार नए कृषि कानूनों पर पीछे हटने वाले नहीं। पीएम मोदी के किसानों की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी कमेटी बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार पहले एमएसपी पर कानून बनाए। वैसे सरकार ने किसानों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं। पीएम की अपील के बाद गेंद एक बार फिर किसानों के पाले में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में जल प्रलय के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक 24 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि देवदूतों ने 27 जिंदगियां भी बचाई हैं। तपोवन सुरंग में अभी भी 34 लोगों के फंसे होने की खबर है, जबकि 197 लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम भी ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है। देवभूमि में तबाही पर पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड के सांसदों के साथ हालात पर चर्चा की। जल प्रलय पर भारी देश के देवदूत। जब जिंदगी का हुआ मौत से सामना, तब उतरे देवभूमि में देवदूत। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही का मंजर फैला।
अब उन तबाही के निशानों में जिंदगी खोजने की कोशिश हो रही है। लगातार आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण दिखने पर उस ओर जाने का पूरा प्रयास कर रही है। तपोवन के एनटीपीसी जो प्रोजेक्ट है, मैं उसके सामने मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा डैम की ये तस्वीरें देखिए और साथ ही में देखिए कि किस तरीके से यहां पर तबाही कर क्या है। आप देख सकते हैं कि पानी की जो धार है वो बहुत कम है यहां पर, लेकिन उसके चारों तरफ आपको जो दिखेगा वो कीचड़ ही कीचड़ है, मलबा ही मलबा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपने देखा पहले आवाज आई होगी, उसके बाद क्या था? आप लोग यहां पर थे तो आपको क्या लगा, क्या हो गया? कैंप से निकल कर आए ना, हमारा तो रेस्टोरेंट था हमारा। फिर ये बंदे लोग यहाँ सीढ़ी से आ रहे थे, मतलब 20, 25, 30 वो यहाँ, और फिर नीचे बंदे थे, उनको तो कोई रास्ता ही नहीं मिला। 15-20 बंदों का दिखाना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि नीचे तक लोग आए, एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, रास्तों की बात कर रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ के कुछ लोग आए होंगे और साथ ही में ये जो यहाँ पर जो गाद दिख रहा है, जो कीचड़ है, हाँ। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे उस समय इतनी गिनती, लेकिन 15 तो समथिंग थे ही लगभग। 15 लोग जो लगता है आपको कि दब गए। हाँ, वो सामने गए हमारे। अच्छा, सामने दबे आप? बिल्कुल सामने, देखते देखते चले गए वो। फिर दिमाग भी काम नहीं किया, फिर हम रस्सी लेने के लिए भागे अपने स्टोर में, बोला हमने बंदों को रस्सी लेकर आओ, फटाफट रस्सी ढूंढी, फिर रस्सी लेकर सब लोग आ गए थे यहाँ पे। फिर धीरे धीरे सबको खिंचवाया ऊपर यहाँ से। जब ग्लेशियर टूट के गिरा तो सैलाब के साथ सब कुछ बह गया। यहाँ तक कि रैनी गांव के पास ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। वहाँ की तस्वीर देखकर यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि यहाँ कोई प्रोजेक्ट भी हुआ करता था। प्रोजेक्ट के साथ पानी के बहाव में गांव को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। यहाँ बस अब तबाही के निशान ही बाकी हैं। इसी मलबे के ठीक आगे इसके ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट, जो पूरी तरह से अब तबाह हो गया। जरा देखिए तस्वीरें देखिए आप, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा है। उस प्रोजेक्ट का नामो निशान नहीं है। दरअसल जो आप देख रहे हैं पीछे, वहीं से अलकनंदा नदी का जो ग्लेशियर है वो टूट के आया था और उसके बाद उस पूरे प्रवाह में ये प्रोजेक्ट बहता चला गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि ये जो गांव है ये कनेक्ट होते थे, इससे रैनी गांव उधर है, उससे कनेक्ट होते थे, लेकिन अब उन गांवों से संपर्क टूट गया है। केवल ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ही नहीं, सैलाब ने एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा तबाही इसी प्रोजेक्ट पर देखने को मिली, जहां कई जिंदगियों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। मैं आपको तस्वीरें तपोवन की दिखाना चाहूंगा और तपोवन पे यही वो जगह है जहां पर करीब 126 लोग जो थे वो मिसिंग थे। एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर है और भारी तबाही यहीं पर हुई है। इससे करीब और 8 किलोमीटर आगे रैनी प्रोजेक्ट है जो बताया जा रहा है कि पूरे तरीके से तबाह हो गया है और 32 लोग वहां पर मिसिंग थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है, पानी जो है वो पूरा का पूरा बह चुका है, लेकिन गाद जो है वो अभी भी यहां पर आपको साफ नजर आएगी और इसी के पास में 2 टनल थे। तबाही के बाद निगाहें अपने लोगों को ढूंढ रही हैं। जहां भी किसी ने अपनों को आखिरी बार देखा था, वहीं उनके निशान ढूंढे जा रहे हैं। सर, मेरा भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और वो कल से मिल नहीं रहा। कुछ ऐसी जगह भी है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करना जवानों के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। डैम के आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, ये पूरा मलबे से लदानद है, गदागद हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, जानकारी ये मिल रही है इस जगह पर लगभग 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की संभावना है, जहाँ पर अभी तक जो है रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तपोवन टनल के पास पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। एनडीआरएफ और आईटीबीपी और एसडीआरएफ और आर्मी के जवान लगातार वहां पर जो लोग वहां फंसे हैं उनको उनके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह जो गति थी पहुंचने की लगभग पर आवर 4 मीटर था, लेकिन इस समय लगभग ये काम की गति 15 से 20 मीटर तक आ रही है पर आवर। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो टी पॉइंट है जो 180 मीटर पर है, वहाँ तक पहुँचने में अगर ऐसी ही परिस्थितियाँ रहें जैसे इस समय हैं अंदर की स्थिति, तो 3 घंटे में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आज आपसे एक सवाल पूछा था हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स से कि क्या आंदोलन चीवी इस देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
आपने अपनी राय बनाकर वीडियो हमें दी है, तो आइए देखते हैं आज के टॉप 3 वीडियोस कौन से हैं। अब वो कहीं ना कहीं उन कारणों से विमुख हो रहा है। मेरा ये मानना है कि किसान आंदोलन को एक अलग राह पर ले जाने के पीछे आंदोलन जीवियों का हाथ है, जिनकी तादाद हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 26 जनवरी में जो हिंसा हुई, उसके अलावा किसान आंदोलन की जो स्पिरिट है उस पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। देश के लोग सचेत हों, अपने हक के लिए खड़े हों, इससे ज़्यादा सेहतमंद लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं होता। पर अब ये कहा जाना कि आंदोलनकारी किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा उस देश में जिसकी खुद की स्वतंत्रता के पीछे आंदोलनों का इतना बड़ा हाथ है। मेरा ये मानना है कि आंदोलन जीवी जमात ने किसान आंदोलन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। किसानों के बुनियादी सवालों से ध्यान हटाकर किसान आंदोलन को हिंसक रूप देने में जुटी है। इतना ही नहीं, ये जमात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और साथ ही साथ हमने भी जानी इस मुद्दे पर आपकी राय। आइए देखते हैं आपकी राय क्या है। जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, ये जो किसान आंदोलनकारी जो अपने आप को कह रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, बेसिकली दे आर गुंडास। ये जनता को भड़का रहे हैं, ठीक है, और इनका कोई पर्पस नहीं है। इनमें से किसान एक नहीं है। आंदोलनकारी किसानों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं किसान उनके फेवर में जा कर के भटक रहे हैं अपने मेन मकसद से। जो उनकी मेन ज़रूरत है, उनको क्या करना है, अपने आंदोलन को आगे चलाना है कि जिससे सरकार उनकी बात माने, उस बात की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए, ना कि आंदोलन पे आंदोलन करके और आंदोलनकारियों का साथ दे करके पब्लिक को नुकसान पहुँचाएँ, देश को नुकसान पहुँचाएँ।